हेलो एवरीवन, मैं सेल राहुल भट्टाचार्य और आज की वीडियो में हम मेनली स्टार्ट करने वाले हैं विद द वेक्टर्स, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स जैसे कि हमने वेक्टर्स में पढ़ा था। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। कंपोनेंट्स होते क्या हैं, वेक्टर्स क्या होते हैं, उनमें कैसे कैसे हम डिसाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले फिजिक्स, ठीक है, जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं। उसके बाद में मैंने आपको वेक्टर्स में पढ़ाया था कि वेक्टर्स होते क्या हैं। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट पढ़ाया था और एक क्रॉस पढ़ाया था। रिवाइज करा जाए तो जल्दी से क्या होता है। डॉट प्रोडक्ट हमारी वो वाली टर्म होती है जिसमें हमारा सेम दो वेक्टर्स होते हैं। ठीक है, सेम वेक्टर्स वन देते हैं, जैसे कि आई डॉट आई इज इक्वल टू वन। सिमिलरली हमारा जे डॉट जे, सिमिलरली के डॉट के। सेम सेम जो वेक्टर्स होते हैं, सेम सेम जिनके बीच में एंगल 0 डिग्री होता है, वो वन देते हैं। ठीक है, और जैसे ए डॉट बी है तो इसे हम क्या लिखते हैं, ए बी कॉस थीटा। और दूसरी साइड पे हमारा क्रॉस प्रोडक्ट है। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, परपेंडिकुलर वेक्टर्स जो होते हैं उनके बीच में एंगल जो होता है वो हमें समझ लेते हैं। जैसे कि आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, जे क्रॉस के आई, फिर आई जे के क्रॉस आई माइनस जे, ऐसे सम देते हैं। ठीक है, ए क्रॉस बी को हम क्या लिखेंगे, ए बी साइन थीटा। ठीक है, तो ऐसे हमारा वो चलता रहता है। ठीक है, तो ये था हमने वेक्टर्स में जो पढ़ा था, क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, इन्हें सिंपली सॉल्व करने का तरीका। अब हम नेक्स्ट थ्योरम पे चलते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स। कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स क्या होते हैं, एक वेक्टर के कंपोनेंट। मैं इसका मतलब समझा देता हूँ। कोई भी वेक्टर जो हॉरिजॉन्टल होता है या वर्टिकल होता है, उनके अपने कोई कंपोनेंट नहीं होते। हम फिजिक्स को ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट पढ़ा करते हैं। ठीक है, जैसे कि ये एक ग्राफ है, ग्राफ में अगर कोई भी चीज या तो इस एक्सिस के अबाउट है, या तो इस एक्सिस के अबाउट है, या इसके अबाउट है, या तो इसके अबाउट है, उससे हमें एंगल का, उसके कुछ कंपोनेंट नहीं होंगे। बट एज सुन एज वो किसी चीज़ पे एंगल पे इंक्लाइंड होगी तो हम उसके कंपोनेंट निकालेंगे। दो किस्म के कंपोनेंट निकलेंगे, एक होगा हमारा हॉरिजॉन्टल, एक होगा हमारा वर्टिकल। कब निकलेगा, जब कोई चीज़ ऐसे स्लांट लाइन पे इंक्लाइंड होगी। जब ऐसे होगा ना, जब ऐसे होगा या ऐसे होगा ना। ठीक है, पर जब स्लांट लाइन पे इंक्लाइंड होगी तब इसके कंपोनेंट निकलेंगे। कौन से कंपोनेंट निकलेंगे, एक होगा हमारा हॉरिजॉन्टल, एक होगा वर्टिकल, एक होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। दो तरह के हमारे कंपोनेंट निकलेंगे। उसके बारे में हम थोड़ा सा भी और अच्छे से समझ लेते हैं कैसे कैसे क्या क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कंपोनेंट ऑफ वेक्टर क्या होते हैं। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर होते हैं उसके दोस्त, उसके साथी। जैसे कि मान लो नदी है, ठीक है, नदी में बहाव ऐसे ऐसे है, तुम यहाँ पे हो, तुम्हें यहाँ जाना है, तुम क्या करोगे, या तो तुम एक बार यहाँ पे आके फिर तुम ज़्यादा जोर लगाओगे, फिर तुम यहाँ जाओगे। होशियार आदमी क्या करेगा, सीधा यहीं पे डुबकी मारेगा, सिंपल पहुँच जाएगा। तो इसकी ये जो हमने लाइन बनाई ना, ये जो ऐसे करके लाइन बनाई दो पॉइंटों के बीच में, इसके दो कंपोनेंट होंगे। एक तो ये वाला कंपोनेंट, सॉरी ए बी सी, हाँ, ये जो हमने लाइन बनाई इसके दो कंपोनेंट है हमारे, एक तो हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। कोई भी एंगल पे जब वेक्टर होगा या लाइन होगा उसके कंपोनेंट होंगे, एक ये ए बी सी। ठीक है, तो दो उसके कंपोनेंट होंगे। ये अगर ए वेक्टर मानते हो तो इसका ये एंगल बनाओगे। अब ये कंपोनेंट कौन से होंगे भाई, हमें क्या पता। ठीक है, तो अभी हम निकाल लेते हैं उसे।
देखो ए के ही कंपोनेंट होंगे और थीटा के टर्म्स में आएंगे, ये मैं तुम्हें बता देता हूँ। पर हम ये निकालेंगे कैसे यार कि कौन से कंपोनेंट होंगे। ए वेक्टर है तो उसका जो इस सबसे पहले इस लाइन का कंपोनेंट निकालते हैं कि ये ए सी क्या हुआ, तो हम निकालते हैं कॉस थीटा क्या होता है। कॉस थीटा होता है हमारा बेस ए सी अपॉन में हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस होता है ए बी। अगर हम इसे और अच्छे से लिखें ए सी अपॉन में ए बी क्या होता है ए वेक्टर, ए भी तो हमारा ए वेक्टर ही है, इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो ए सी क्या हो गया हमारा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ना इधर, तो ए सी इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, समझे। ए सी क्या हो गया हमारा ए कॉस थीटा, तो ये चीज आ गई हमारी ए कॉस थीटा। सिमिलरली ये चीज क्या आ जाएगी, निकाल लेते हैं। देखो क्या होगा, साइन थीटा क्या हो जाता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है हमारी सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है पता है, तो ये बी सी इसके परपेंडिकुलर है बी सी बाय हाइपोटेन्यूज ए वेक्टर ए बी, उसे हम लिख देते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू बी सी बाय ए वेक्टर। तो बी सी क्या है ए साइन थीटा, ठीक है, आया समझ, आ ही जाना चाहिए, ठीक है। तो बी सी इज इक्वल टू ए साइन थीटा, सिंपल आ गया। तो ए बी के हमारे जो दो कंपोनेंट निकले वो कौन से हैं भाई, एक तो हमारा एक ये कंपोनेंट है, कौन सा ए सी क्या आया, ए सी हमारा आ गया, ये अगर ए वेक्टर है तो ये आ गया हमारा ए कॉस थीटा, मतलब जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स होते हैं हमारे, और ये होता है ए साइन थीटा। तो भैया मैं इससे एक चीज़ तो क्लियर है कि हमारे जो हॉरिजॉन्टल का मतलब पता है ना, ये जो एक्स एक्सिस के अबाउट होते हैं, ये जो ऐसे होते हैं सीधी सीधी लाइन वाले, ये वाले, इन्हें हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल होता है। और ये जो ऊंचाई की तरफ जो जाता है, ये जो ऊंचाई की तरफ जो जाता है इसे कहते हैं वर्टिकल, ठीक है, वर्टिकल लाइन वाला, ये होता है वर्टिकल लाइन जो ऊंचाई की तरफ जाता है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, ठीक है, याद रखना। तो हमें से कंपोनेंट सब पता चल गए, ठीक है, तो उसके बेसिस पे हमें क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, समझ गए। तो ये तो हम कंपोनेंट्स ऑफ इसके समझ गए। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब तुम्हारी एक चीज आती है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सबसे पहले उससे पहले एक चीज समझ लो, वेक्टर एडिशन क्या होता है। वेक्टर एडिशन होता है एडिंग अप ऑफ वेक्टर्स, यानी कि ए वेक्टर अगर तुम्हारा 3i प्लस 2j, बी वेक्टर गिवन है तुम्हारा 6i प्लस j, ठीक है। तो अगर मैं लिखूं ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर, तो ये आ जाएगा 3i प्लस 2j प्लस में 6i प्लस j। तो ये कितना आ जाएगा, आई वाला आई से ऐड होगा, जे वाला जे से ऐड होगा, सिंपल। 3 प्लस 6 9 9 प्लस में 2 प्लस 3 3j, ठीक है, बस सिंपल, ये तुम्हारा आंसर आएगा। ये होता है तुम्हारा वेक्टर एडिशन, सिंपल ऐड करना है, ठीक है। बट वही कंपोनेंट पे अगर हमें वेक्टर्स गिवन हो, ये कब होता है जब सिंपल हमें बस दो वेक्टर्स गिवन हो और हमें ऐड अप करना हो। बट अगर थोड़ा कॉम्प्लेक्स टर्म में गिवन हो, एंगल भी इंक्लूडेड हो, तो एंगल वालों को कैसे सॉल्व करना है, उसका कंपोनेंट लेके सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। उसी वेक्टर के कंपोनेंट को लेके हमें आगे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है।
तो सबसे पहले हम आज इसे स्टार्ट करते हैं। वेक्टर एडिशन से पहले मैं फिगर बना देता हूँ। देखो साइड में सबसे पहले मैंने ये बना दिया था, मैंने ए, अरे यार ये हमारा ए वेक्टर है, ठीक है, ए बी सी, ये हमारा मेजर ट्रायंगल है, ठीक है। इसका मतलब समझे, इस ट्रायंगल का मतलब है, देखो मैं तुम्हें और अच्छे से बना के दिखाऊंगा। ये है कोई बी वेक्टर ऐसे जा रहा है, ये उसका दोस्त सी वेक्टर ऐसे जा रहा है, और ये तीनों का दोस्त ए वेक्टर ऐसे जा रहा है यार, ये ठीक है। तो मैंने इन तीनों को ज्वाइन कर दिया, मैंने ये लाइन थोड़ी एक्सटेंड कर दी, ये लाइन थोड़ी एक्सटेंड कर दी। मेरी ड्राइंग, ठीक है, ये मेरा बी वेक्टर है, ये मेरा सी वेक्टर है, ये मेरा ए वेक्टर है, ठीक है। अब इसके मैं नाम दे देता हूँ एल एम एन ओ, ठीक है। इतना समझ आ रहा है? सबसे पहले देख लो कि क्या क्या लिखा है मैंने, ठीक है। ये क्या लिखा है, ये ए वेक्टर है, ठीक है। मेरा बी वेक्टर ऐसे जा रहा है, सी वेक्टर मेरा ऐसे जा रहा है, और ए वेक्टर जो है मेरा इन दोनों को ज्वाइन कर रहा है, ए वेक्टर जो है, ठीक है। तो ए वेक्टर इज नथिंग बट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर कह सकता हूँ मैं ये, ठीक है। इसे आप ध्यान में रखना, क्यों? क्योंकि वो उसका रिजल्टेंट है। रिजल्टेंट का मतलब जानते हो ना, दो वेक्टर को ज्वाइन करने वाला, दो वेक्टर के बीच से निकलने वाला। अब परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इससे मैं क्या लूँगा, मैं इस वाले ट्रायंगल में वो लगा सकता हूँ पाइथागोरस थ्योरम, एल एम एन। सबसे पहले मैं अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाऊँ, मैं किस में लगाऊंगा बताओ? ये बड़े वाले ट्रायंगल में, छोटे वाले थ्योरम में, ये छोटे वाले ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा दूंगा, ठीक है। मैं इस साइड को ले लेता हूँ x, और इसको y, क्योंकि इनका माप तो हमें पता नहीं है, ठीक है। अब मैं पूरे बड़े वाले ट्रायंगल में लगा देता हूँ पाइथागोरस थ्योरम। इन ट्रायंगल एल ओ एन, ये तो हमारा ए वेक्टर है ना, ये वेक्टर और ये वेक्टर बराबर होगा, ठीक है। तो ये वेक्टर तो ये भी ए वेक्टर, इन ट्रायंगल एल ओ एन, ठीक है। एल ओ एन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, होता है नहीं होता? बिल्कुल होता है भाई, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होता है, एल ओ का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर क्या होगा, एल एन का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर ओ एन का स्क्वायर, ठीक है। एल ओ का स्क्वायर क्या होगा मेरा, ए वेक्टर स्क्वायर इज इक्वल टू एल एन का स्क्वायर, एल एन का स्क्वायर क्या होगा, बी वेक्टर प्लस एक्स का स्क्वायर, बी वेक्टर प्लस में एक्स का स्क्वायर, इसमें ओ एन का स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरा, वाई का स्क्वायर। अब ध्यान आ रहा है, जब ए वेक्टर अगर ऐसे है, उसका एक कंपोनेंट ये रहा, उसके कंपोनेंट ये रहा, ए वेक्टर ये रहा, ठीक है। क्या कह रहा हूँ मैं, ए वेक्टर अगर ये रहा, ये ट्रायंगल को मैं यही बना लेता हूँ, ठीक है। ध्यान से देखो, अगर क्या है ये एम एन ओ, ठीक है, ए वेक्टर ये रहा, ये क्या हो जाएगा, अभी अभी पढ़ाया था, ए कॉस थीटा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। एक्स की जगह क्या डालोगे, ए कॉस थीटा, वाई की जगह क्या डालोगे, यानी कि ए का इस साइड जो कंपोनेंट होगा यहाँ पे ए कॉस थीटा होगा,
और y होगा हमारा a sin थीटा। ठीक है, समझे? तो a का स्क्वायर इज इक्वल टू b वेक्टर b प्लस a cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस a sin थीटा का होल स्क्वायर। समझे? ठीक है, अब बस क्या बोलो इसे, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस क्या होता है ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में 2ab कॉस थीटा प्लस में ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ठीक है, एक बार देख लो, कोई दिक्कत तो नहीं, सही से खोला है? ठीक है, अब इसे खोलने के बाद हमें क्या करना है, एक सेकंड जरा जूम कर दो, तुम्हें दिख रहा है? ठीक है, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो अच्छा देखो, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस में 2ab कॉस थीटा प्लस में ये और ये से वो कॉमन, ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। ठीक है, अब क्या आ गया, ए स्क्वायर इस वाले ए स्क्वायर को उधर ले लो, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab कॉस थीटा। समझे? बस, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो ए स्क्वायर था इसे हम क्या कर देंगे, अरे ये तो सी स्क्वायर था ना, ये सी वेक्टर है हमारा। हाँ, तो एक तरह से बात तो वही है, तो ए स्क्वायर ए स्क्वायर, तो सी हमारा जो ए वेक्टर है वो हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc कॉस थीटा। सिंपल, ये आ गया हमारा पाइथागोरस थ्योरम, ओ सॉरी वेक्टर, तो ये आ गया। ठीक है, तो ए का स्क्वायर हटेगा तो ये अंडर रूट में आ जाएगा, बस सिंपल। और इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, यही था हमारा पाइथागोरस थ्योरम का पूरा रूल, कैसे कैसे क्या क्या क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन, सिंपल था, कुछ नहीं करना, एक ट्रायंगल लिया, ये ए वेक्टर है, ठीक है, सी है, ये सी है, तो ये क्या हो जाएगा सी कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा सी साइन थीटा, तो ये हो जाएगा सी सी, ए की जगह हटा के सी कर, तो वो ध्यान नहीं दिया यार। चलो कोई नहीं, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc कॉस थीटा, सिंपल। ठीक है, अगर कॉस थीटा तुम्हारा वो हो गया, थीटा अगर 0 डिग्री है तो b प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और तुम्हारा ए इज इक्वल टू बी प्लस सी, सिंपल सी बात आ गई। अगर थीटा तुम्हारा 180 है तो, ओ सॉरी 0 डिग्री है तो, ठीक है, बाकी नहीं तो तुम्हें यही तरीका अप्लाई करना है। ठीक है, ये था हमारा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, बहुत सिंपल, सबसे ज़्यादा। अब इसके बाद क्या करते हैं, ये समझ गए, ये तो था हमारा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये हमारे दो वेक्टर्स को ज्वाइन करने के काम है, इसके ऊपर हम क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है,